1 से, है ना। सवाल क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के यानी बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए यहां पर हमने 5 सवाल लिखे हुए हैं। पहला में क्या लिखा, 2 बॉक्स 26, ठीक। दूसरा सवाल है बॉक्स 13 बॉक्स 3। तीसरा सवाल है 5 बॉक्स 9 पूर्णांक 1/2। तो इस प्रकार से हमें कि जो बॉक्स में जो संख्याएं होंगी, जो पद होगा, उस पद को पता करना है ना। चलिए देखते हैं हमें कौन वाला बनाना है। तो देखिए हमने एपी में कोई पद एपी में है या नहीं, इसको जानने के लिए हम क्या कह देंगे, खाली बस आपको पहला पद चाहिए और सार्वंतर चाहिए, क्या कि पहला पद और सार्वंतर मिल गया, बाकी सारे पद आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए तो चलिए पहला सवाल के लिए हम लोग देखते हैं क्या है पहला सवाल में आपका, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। 2 बॉक्स 26 यानी पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद अज्ञात है और तीसरा पद दिया हुआ है ना। तो हमें पहला पद तो है डी चाहिए, डी आपको अज्ञात है, डी निकाल लेंगे। तो हमारा कौन कौन पद दिया है, लिख दीजिए उसको। प्रथम पद ये क्या है, 2, ठीक। दूसरा पद अज्ञात है, तीसरा पद दिया गया है, तीसरा पद यानी कि तीसरा पद को हम क्या कहते हैं, ये 3 ना, और ये 3 आपको दिया हुआ है 26। अब बताइए तीसरा पद का सूत्र क्या बनता है। तीसरा पद के लिए आपने पढ़ा कि ये 3, तो आपने तीसरा पद लिखते हैं ना, तो ये 3 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ये प्लस 2d, है ना। कोई भी कितना भी पद चाहिए आपको, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 100वां पद, 1000वां पद, लाखवां पद, जो भी पद चाहिए आपको, उसमें आपको क्या करना है, जितना पद आपको चाहिए उसमें डी में क्या करना है, एक कम से गुणा कर दीजिएगा और ये जोड़ दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपको यहाँ 100वां पद चाहिए, ये 100, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये प्लस 99d, है ना। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा पद के लिए सूत्र बनता है क्या, ये प्लस 2d बराबर 26, ठीक है। चलिए इसको हल कर दीजिए। अब देखिएगा ये का मान हमारा सवाल में दिया है 2 है, तो ये को आप 2 लिख दीजिए, प्लस 2d इक्वल 26, यानी 2d इक्वल हो जाएगा, 2 को उधर ले जाइए, माइनस का 2 दे दिया, इसलिए 2d इक्वल 24, काट दीजिएगा, 12 दूनी 24, यानी d का मान आ गया आपका 12। तो हमें दूसरा पद चाहिए, तब दूसरा पद के लिए आपका क्या सूत्र है कि ये 2 बराबर ये प्लस d, ये आपका 2 है, d आपका 12 है, तो ये d ऐड कर दिए कितना हो गया, ये मतलब 2 प्लस d 12, मतलब ये हो गया आपका 12 और 2 14, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये पद निकल गया 14। तो इसी आधार से हमें इसमें और बताइए कौन सा सवाल आपको बनाने हैं। चलिए एक और हम बताने जा रहे हैं, कौन, चौथा, ठीक। देखिए चौथा सवाल आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद खाली, तीसरा पद खाली, चौथा खाली, पांचवा खाली, लेकिन छठा दिया हुआ है नहीं। तो जो दिया आपने लिखा। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, क्या, प्रथम पद यानी ये का मान -4 है, ठीक है। और दूसरा तीसरा कुछ अज्ञात है, सीधे आके क्या पद दिया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। छठा पद को आप क्या लिख सकते हैं, ये 6, तो ये 6 दिया हुआ है, कितना, 6 दिया हुआ है। सेम सवाल तो है, यहाँ पर भी पहला पद और तीसरा पद था, यहाँ पहला पद और छठा पद है।
अब छठवां पद को आप क्या लिख सकते हैं? छठवां पद को आप क्या लिख सकते हैं? ये प्लस 5d, ये प्लस 5d इक्वल 6 है ना। अब ये का मान आपका दिया हुआ है, रख दीजिएगा, इसी के आधार पे d आ जाएगा। और जब d मिलेगा तो दूसरा पद निकालिए, तीसरा पद निकालिए, चौथा पद निकालिए, जितना पद चाहिए भर दीजिए बॉक्स। चलिए अगला सवाल है, क्या दिया गया है? बहुत ही सिंपल सवाल, छोटा सा सवाल है। क्या बोला है कि एपी दिया गया है और एपी आपका है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 कौन सा पद 78 है ना? केवा पद 78 होगा? जैसे पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है, चौथा पद 18 है। तो इसी तरह से पद बढ़ते जाएगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और इसमें एक पद आएगा आपका 78। तो कौन वाला पद होगा? पांचवा पद होगा, आठवां पद होगा, सातवां पद, 20वां पद, हजार, कौन पद होगा? हमको पदों की संख्या वाला पूछा ना, कौन केवा पद। तो पहले हम यहाँ क्या करते हैं, जो है सो लिखिए। क्या लिखते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद को हम क्या कहते हैं? ये आपका कितना? 3, ठीक है। सार्वंतर, सार्व अंतर कितना? a2 माइनस a1, सार्वंतर आप d निकाल सकते हैं, d इक्वल क्या? a2 माइनस a1, a2 यानी 8 माइनस 3 इक्वल 5, ठीक है। सार्वंतर मिल गया। ये कौन सा पद 78? मतलब एक पद है 78, अंतिम है ना? तो अंतिम पद को आप किससे दिखाते हैं? an, है ना? अंतिम पद an बराबर 78 है, ठीक है। तो इसमें हमें सवाल क्या पूछा? कौन सा पद, यानी पदों n पूछ रहा है ना। चलिए, तो यहां उसको हम मानक रूप में मान के लिख सकते हैं। माना कि एपी का nवां पद 78 है, ठीक है। माना कि एपी का nवां पद 78 होगा या है, तब हम कहते हैं चूंकि an बराबर 78 है, ठीक है। an का सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला रख दीजिए। an बराबर क्या होता है? ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। चलिए मान रख दीजिए। a मतलब के, a के स्थान पर आपने 3 रखा, प्लस n, आपको n चाहिए, n को n छोड़ दिया, माइनस 1 डी आपका क्या दिया? 5 इक्वल, बस इसको हल करना है। हल करने के बाद क्या देगा? n का मान देगा, हमें पता चल जाएगा कि केवा पद हमारा 78 है। सो चलिए, तो 3 प्लस ये 5 को n से गुणा कर दीजिए, ब्रैकेट हटा लीजिए, ये हो गया 5n माइनस 5 इक्वल 78। अब यहां देखिए, ये 5n, ये प्लस का 3 माइनस का 5 माइनस का 2 इक्वल 78, इसलिए 5n इक्वल हो जाएगा 78, माइनस से उसको उधर ले जाइएगा, प्लस का 2, यानी 5n इक्वल 80, है ना। इसको काट दीजिएगा, कितना से कट गया? 16 पचे 80, यानी n का मान क्या दे दिया? 16। यानी हम कह सकते हैं जो एपी जो बन रहा है ना, इस एपी का 16वां पद 78 होगा। जांच कर सकते हैं, चलिए जांच करके भी देख लेते हैं, जांच लीजिए आप, है ना। क्या बोला? n 16, यानी 16वां पद ये 16 होगा 78,
कैसे होगा, चलिए जांचते हैं। तो ये 16 है ना, 16वां पद, तो ये 16 का सूत्र क्या बनेगा, ये प्लस क्या 15d, वही ना। अब ये का मान क्या 3, चलिए 3 रख दिया, प्लस 15 इंटू डी, डी मतलब 5। देखिए 15 पचे 75 और इधर हो गया ये 3, 78। तो क्या 16वां पद आया 78, है ना। तो इस तरह से हमारा कि जो दिया गया एपी है उसका अंत में लिख दीजिएगा, अतः दिया गया एपी का 16वां पद 78 है या होगा। तो हमारा अगला सवाल है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। तो क्या एपी दिया गया है, एपी क्या है आपका 11 8 5 3 डॉट 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 का एक पद माइनस का 150 है, तो क्यों है ना। तो इसका मतलब है कि अगर इसमें 8 11 8 5 2 का अगर कोई पद एपी बनाएगा तो हो सकता है अंतिम पद हो, है ना। तो अगर हम चलें कि अगर इसी को माइनस 150 को अंतिम पद लेके चलते हैं, ठीक है, और उसमें अगर n का मान अगर पूर्ण संख्या होती है तो हम कह देंगे क्या कि ये p का ही कोई पद है। क्या पद है वो भी बता देंगे। जो यहाँ सवाल पूछा है, क्या 100 माइनस का 150 इस एपी का एक पद है या नहीं है ना। तो चलिए पहले यहाँ क्या क्या दिया लिख लीजिए। हल, हल में क्या लिखिएगा कि यहाँ प्रथम पद यानी ये कितना दिया हुआ है, ये कितना है 11 दिया हुआ है। सारो अंतर मतलब डी नहीं, तो डी क्या हो गया A2 माइनस A1, A2 हो गया आपका 8 माइनस 11 यानी कि माइनस का 3, ठीक है। चलिए अब अगर हम इसको कहते हैं कि अंतिम पद है, मान के चलते हैं कि माना कि एपी जो दिया गया एपी है उसका एक पद, मान लेते हैं कि एपी का एक पद माइनस 150 है ना, या मान लेते हैं माइनस एपी का एक एनवा पद कर देते हैं, एनवा पद 150 है। चलिए तो हमने क्या कहा, मान लिया कि इस एपी का जो एनवा पद होगा वह माइनस का 150 है, तो इसलिए कह सकते हैं एन बराबर माइनस का 150। एन का फॉर्मूला क्या होता है, रख दीजिए इसमें, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 150, है ना। ठीक है, बिल्कुल। ये का मान आपका क्या रहा 11 प्लस एन चाहिए, एन को एन छोड़ा, माइनस 1 डी माइनस 3 इक्वल माइनस का 150। चलिए 11 माइनस 3 को एन से गुणा कर दीजिएगा, माइनस 3 को एन से गुणा कर देंगे तो क्या देगा माइनस 3n, माइनस 3 को माइनस 1 से गुणा करिएगा तो प्लस का 3 इक्वल माइनस का 150। ठीक, अब देखिए 11 3 यानी माइनस 3n और 8 हरी 3 क्या हो गया प्लस का 11 11 11 और 3
14 हो गया ना, बराबर माइनस का 150। चलने दीजिए आगे इसको। माइनस का 3n, इसको उठा उधर ले जाइए। माइनस का 150 यहाँ प्लस में है, उधर ले जाते हैं तो माइनस का 14 ही दिया। क्या दे दिया यहाँ? 3n इक्वल 4, 5 और 1 6, यानी कि माइनस का 164 दे दिया ना। काट दीजिए। n इक्वल हो जाएगा माइनस का 164 बटा -3। 3 × 5 = 15। अब यहां देखिए ये जो है पूरा तरह से ये नहीं कट रहा है ना, तो नहीं कट रहा है तो इसको यहाँ छोड़ दीजिए, वही संख्या लिख देते हैं 164 बटा 3। क्योंकि ये संख्याएं जो है 3 से विभाज्य नहीं हो रही है। अब यहाँ क्या कहेंगे, जो सवाल हमारा था, क्या माइनस का 150 जो एपी का कोई पद है? तो यहाँ n पर ध्यान देते हैं कि n यहाँ क्या आ गया, एक पूर्ण संख्या नहीं हुआ ना। तो हम अगर यहाँ पर ये पूर्ण संख्या होता, बट्टा में नहीं आता, तो ये संख्या जो है माइनस 150 है उसका कोई पद होता, लेकिन n का मान जो है पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो माइनस 150 है वह एपी का कोई पद नहीं होगा। तो चलिए हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 है ना। सवाल क्या बोला है, बहुत ही आसान सवाल है, सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा घुमा हुआ, छोटा ऑब्जेक्टिव में भी ये डालता है। ठीक, देखिए क्या बोला, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर बताइए। ठीक है, सवाल को एक बार पुनः रिपीट करिए और पढ़िए और ध्यान से समझिए कि किसी एक एपी है, उसका 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक है। कितना अधिक है? 7 अधिक है। ठीक है, तो उसका सारवंतर क्या होगा, जो दिया है, चलिए लिख दीजिए हल। आपका क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, क्या बोला, 17वां पद, मतलब ये 17 ना, तो 17वां पद और एक बोला है 10वां पद, मतलब ये 10। सवाल में क्या बोल रहा है कि 17वां पद जो है उसके 10वें पद से अधिक है। कितना अधिक है? अगर हम दोनों को बराबर करना चाहे कि 17वां पद कि 10वां पद, लेकिन सवाल क्या कह रहा है, बराबर नहीं है, अधिक है। कौन? 17वां पद अधिक है। कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो अगर हम इस 10वें पद के तरफ 7 ऐड कर देंगे, जोड़ देते हैं, तो क्या इस 17वें पद के बराबर होगा? हाँ। क्यों? क्योंकि ये 17वां पद जो 10वें पद से अधिक था, कितना? 7 अधिक था। तो हम 7 अगले तरफ जो है 10वें पद तरफ 7 जोड़ दिए, तो इसका लेवल में आ गया, बराबर हो गया। बस इसको हल कर देंगे, डी का मान मिल जाएगा। चलिए अब देखिए, ये 17 है, 17वां पद है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये प्लस 16d इक्वल, इसको लिख सकते हैं ये प्लस 9d प्लस 7। ठीक है, प्लस का ये, प्लस का ये, यहां क्या बच्चा, 16d, 9d उठा के इधर लाइए, 9d इक्वल 7। घटा दीजिए, क्या दिया, 7d इक्वल 7, यानी d इक्वल 7/7, मतलब 1। ठीक, आपका सवाल क्या पूछा था, इसका सार अंतर। तो हम कह सकते हैं कि सार अंतर d इक्वल 1। चलिए हमारा अगला सवाल है, क्या है
कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है ना। तो बोला 3 अंकों वाली संख्या, तो 3 अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है, ध्यान दीजिएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या 999। यानी 100 से लेकर 999 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हो जाएगी, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ ढूंढने का प्रयास करते हैं ने। तो पहले यानी 100 और 999 के बीच बोला है नहीं। तो देखिए यहां पर हम एपी बनाएंगे पहले, क्या तो क्या 100 7 से पूर्णतः विभाज्य है, नहीं है। इसकी अगली संख्या 101, ये भी नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5। 105 जो होगा वो 7 से विभाज्य होगा नहीं। तो यहां लिख देंगे पहले कि 7 से विभाज्य, हल लिखिएगा 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं, ठीक है, कि 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं। जैसे देखिएगा, तो आपने 100 को दिया तो नहीं लगा 7 से, तो कौन लगा 105 लगा नहीं, ठीक है। तो जब एक मिल गया 105, तो उसमें फिर 7 ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 5 और 7 112, ठीक है। फिर उसमें और 7 जोड़ दीजिए तो चलिए हमारा अगला सवाल है, क्या है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, है ना। तो इसका मतलब है आपके पास 3 अंकों की संख्याएं, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, बिल्कुल, और सबसे बड़ी 999। यानी 100 से लेकर 999 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से पूर्णतः भाग लग जाएगी, ठीक है। तो क्या 100 7 से पूरा भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 7 101 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। तो हमने निकाला कि 105 जो संख्या है वो 7 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो 3 अंकों वाली पहली संख्या जो होगा वो कौन होगा, 105 होगा, ठीक। तो यहां पहले लिख लेते हैं कि 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं, ठीक है, संख्याएं। तो पहला आपने कहा 105, बिल्कुल ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, 7 ऐड कर दीजिए, 7 जोड़ दीजिए। तो 105 में 7 जोड़ दिए 112, फिर ऐड कर देंगे 7, 12 और 7 119 ना। तो इस तरह से हमारा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद निकल जाएगा। लेकिन अब कह रहा है अंतिम पद भी तो चाहिए। तो अंतिम जो 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या हुआ कौन, 999। तो क्या 999 पूर्णतः 7 से विभाज्य है, नहीं है। तो कौन होता है, 994। तो अगर इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये कहां तक जाएगा, 994 तक। यानी 105 से लेकर 994 के बीच 7 से विभाज्य संख्याओं को पता करना कि कितनी संख्याएं होंगी ना। तो चलिए अब यहां से हम निकाल लेते हैं प्रथम पद। प्रथम पद मतलब ये, तो ये क्या हो जाएगा,
105। ठीक है, चलिए सार्वंतर, सार्व अंतर यानी डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 आपका क्या 112 माइनस 105। तो 112 में 105 घटा दिए, क्या बच गया 7 मिल गया। अब हमको पूछ रहा है कि इस तरह की कितनी संख्याएं होंगी, और अंतिम पद an यानी अंतिम पद कितना 994 है ना। अब अंतिम पद का सूत्र लिखिए और हल कर दीजिए। an का सूत्र क्या होता है, ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल क्या 994 है ना। ए का मान क्या, ए का मान कितना दिया आपका 105 रखिए, प्लस n आपको चाहिए, n को n छोड़ दिया, माइनस 1 डी आपका 7 इक्वल, ठीक है। चलिए अब यहां से ये ब्रैकेट आप तोड़ भी सकते हैं या फिर इसको सीधे उधर ले जाइए। चलिए हम इसको डायरेक्ट ले जा रहे हैं, ठीक है। n माइनस 1 इंटू डी यहीं रख, 7 इसको यहीं रखे, और 994 में 105 इधर लाके माइनस कर दिए, क्या 105 हटा दीजिए, इसलिए n माइनस 1 इंटू 7 ना इक्वल क्या देगा 14 में 5 9, यहाँ कितना बच गया 8, अब ये 8 में 1 7, यहाँ 9 पूरा था ना, 9 में 1 ठीक है। अब देखिए इसमें अब क्या कर सकते हैं कि n माइनस 1 इक्वल, ये यहां गुणा में है, यहां ले जाके अब भागा में कर दीजिए बाय 7, क्या क्या देगा 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7 बच गया 1, 7 दूनी 14, कितना बच गया 4 ने, और 7 सत्ते 49, कट गया। यहां क्या बच गया आपका कि n माइनस 1 इक्वल 1 to 7 है ना बच्चा, इसलिए n इक्वल आएगा 1 to 7, ये माइनस को उधर ले जाइए, प्लस का 1 यानी कि 128। इसका मतलब हुआ कि 105 से लेकर 994 तक 128 ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अतः क्या बोला था कि 7 से 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य है वो कितनी हो जाएगी 128।